आज धनत्रयोदशी जयंती है। इसके साथ साथ में दो दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। इसमें विश्व स्ट्रोक दिवस, वर्ल्ड स्ट्रोक डे, और दूसरा है वर्ल्ड सोराइसिस डे, विश्व सोराइसिस दिवस, विश्व स्ट्रोक दिवस। जो आंकड़े आए हैं, ताज़ा आंकड़े आए हैं, उसमें प्रति मिनट 3 भारतीय प्रभावित हो रहे हैं। इसमें सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। विश्व स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक से जाती है। क्या कारण है? इसके लिए जागरूकता के लिए, इससे बचाव के सारे तरीके कैसे अपनाना है, समय समय पर इन्वेस्टिगेशन करानी है, बीपी ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई कंजेशन नहीं हो रहा है, कैरोटिड आर्टरी है उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। और मुख्य चीज़ है हेल्दी लाइफ स्टाइल। हमारा चिंतन, स्वस्थ खान पान, व्यायाम, सारा सब कुछ संतुलित होगा तब बात बनेगी। अगर इसमें जरा सी भी गड़बड़ी होती है तो असमय ही ये हो रहा है, तो पता चला 45-50 साल में ही पहुँचते पहुँचते, जो वृद्धावस्था में कई बार होता था अब जल्दी होने लगा। ब्रेन स्ट्रोक, इसका मतलब है कैरोटिड आर्टरी, ब्रेन कोई कंजेशन हो गया है, कहीं ब्लॉकेज हो गया है, उससे स्ट्रोक हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ और व्यक्ति काल कवलित हो जाता है। तो इसमें मुख्य चीज़ है मस्तिष्क आघात को रोकने के लिए, ब्रेन स्ट्रोक को रोकने के लिए इन चरणों का पालन करके ब्रेन स्ट्रोक को रोका जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना, धूम्रपान से बचें, शराब के सेवन से बचें, नियमित शारीरिक गतिविधि, आहार में संशोधन, सोडियम, मांस और मिठाई को सीमित करना, नियमित स्वास्थ्य जांच। सोडियम और चीनी, दो चीज़ें मैं बताता हूँ। इसमें तो चीनी नहीं लिखी गई है, लेकिन चीनी बहुत हानिकारक है और सोडियम भी एक्स्ट्रा जा रहा है। हर व्यक्ति सोडियम, जो नमक है, ज़्यादा सेवन कर रहा है। कल मैंने एकादशी का व्रत था तो कुछ नमक ऐसा नहीं गया। आज मैंने जो लिया आहार, उसमें नमक, चटनी में कुछ नमक ज़्यादा था, तो उससे पानी शरीर मांग रहा है ज़्यादा। नमक का इतना प्रभाव पड़ता है, और नमक आदमी रोज़ खा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा है। 2-2.5 ग्राम 3 ग्राम नमक इस्तेमाल करना चाहिए। WHO के जो मानक हैं, व्यक्ति ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, इससे बच सकते हैं। और नियमित जांच भी होता आवश्यक है। पता चला बीपी बढ़ रहा है, समस्याएं हो रही हैं, लेकिन हम नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो ये न सोचें कि अपने आप कहीं गए, मनमर्जी कहीं मेडिकल स्टोर पर चले गए। संबंधित जो उसका विशेषज्ञ है उससे संपर्क करना भी चाहिए। उसको फीस दीजिए, उसे अध्ययन किया है, पढ़ कर के आया है, उसके पास जाइए, वो बहुत कुछ बता देगा। ये, और दूसरा है विश्व सोराइसिस दिवस। विश्व सोराइसिस दिवस में सोराइसिस से भी बहुत लोग पीड़ित हैं। जाड़े के दिनों में तमाम लोग इससे पीड़ित होते हैं। इस समय भी एक मेरे पास महिला आई हुई है जो यहाँ के बहुत बड़े ही रेप्यूटेड व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी है। वो पहले भी गई थी बाहर इलाज लेने के लिए, मेरे पास भी आई थी। उसके बाद वहाँ से इलाज लेने के लिए हरिद्वार से इलाज लेकर के वापस आई, फिर मेरे पास, फिर उनका उपचार चला। अब फिर इसमें इन दिनों मेरी देख रेख, अभी मैंने नहीं लिया, मैंने कहा घर में ही उपचार आप कीजिए, थोड़े दिनों बाद लूँगा। मैंने आहार सुधार किया है, आहार सुधार से, और कुछ ऐसा लेपन बताया है, उससे ही लेपन मैं यहाँ पर भी बता दूँ। सोराइसिस में एक होता है मन से भी इसका संबंध है। ऐसे लोग चिंता, दुश्चिंता, क्रोध, इससे परेशान होते हैं, इससे उनका शरीर प्रभावित होता है, ये उनका स्वभाव होता है। दूसरा ये है, अवसाद तो इससे भी होता है, डिप्रेशन होता है, इस रोग से हो जाता है, लेकिन पहले से स्वभाव उनका ऐसा होता है, क्रोधित स्वभाव होता है, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है। आहार विहार भी, अगर इसमें तले भुने, खट्टी चीज़ें, मिर्च मसाले ज़्यादा रहेंगे तब भी इसमें ये इसको ट्रिगर, ये इसको और ज़्यादा सोराइसिस बढ़ती है। तो इसके लिए नीम का तेल, नारियल का तेल, या नीम और नारियल को मिला करके इसका तेल का लेपन करना है। कैसे करना है? नहाने के तुरंत बाद लेपन करें। इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसको नियंत्रण में रखा जा सकता है। अन्न का सेवन कम करें, हरी सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लें, नारियल पानी पिएँ, ताज़े फल खाएँ, खट्टे फलों से दूरी बनाएँ, हरी मिर्च, लाल मिर्च बिल्कुल नहीं खानी है, इससे इसमें रक्षा होगी। मेरे पास एक लड़का आया था, उनके मामा ने बताया कि हमारा भांजा वो आत्महत्या कर लेगा। उसने कहा कि मुझे इतनी परेशानी हो रही है। जब हमारे पास आया, उसकी चिकित्सा शुरू हुई, संशोधन चिकित्सा की गई, जो उसका विकार था बाहर निकाला गया, उसको इतनी आराम हो गई। उसने कहा हमने ठीक नहीं होता है, क्योर नहीं होता। मैंने पहले बता दिया था, क्योर नहीं, ऐसा लगेगा आप ठीक हो गए,
लेकिन फिर गड़बड़ी करोगे तो फिर हो जाएगा। तो ये 2 दिवस हैं। ब्रेन स्ट्रोक जो मानसिक आघात है, मस्तिष्क का आघात है, इसके लिए मस्तिष्क आघात को रोकने के लिए हमें अपनी जीवन शैली को ठीक करना होगा। और इसमें भी जीवन शैली कहीं न कहीं है। ऑटो इम्यून डिजीज़ हालाँकि है, इसमें हमारी इम्यूनिटी ही स्वयं ही अपनी सेल्स को अपने ऊपर ही हमला कर देती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते हैं। तो ये 2 दिवस हैं। इन जागरूकता हर दिन का, हर विषय का, हर रोग का अपना-अपना दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे दिवस आते हैं, ऐसी जो रोग हैं इनके बारे में हमें जागरूक करने के लिए, तो हम जागरूक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और कहें कि हम हर आदमी कहीं न कहीं मर जाता है, लेकिन स्वस्थ रहते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीर्घायुष्य को प्राप्त करना है। और आज विशेष बात है, भगवान धन्वंतर जो आरोग्य के देवता कहे जाते हैं, उनकी जयंती है। उनसे भी प्रार्थना करें कि हम दीर्घायुष्य हमारा हो, स्वस्थ दीर्घायुष्य, हम स्वस्थ रहें, उनकी कृपा रहेगी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और जैसा उन्होंने आयुर्वेद में बताया है, जो आयु का वेद है, उसके अनुसार अपना हम जीवन यापन करेंगे, दिनचर्या बनाएँगे, ऋतुचर्या बनाएँगे, तो हम स्वस्थ बने रहेंगे। सभी स्वस्थ रहें, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो।